हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्ल्ड 1993 चैनल में आप लोग सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5.2 पार्ट 1 बात करेंगे समांतर श्रेणी। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आज बात करेंगे चैप्टर 5.2 का। कह रहा है कि इसका जो है एनवा पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया है, सारांतर दिया है, कह रहा है एनवा पद ज्ञात कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक को भरना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं एनवा पद के फार्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट्स यहाँ दिया है। ए का मान कितना दिया है, 7 दिया है। डी का मान 3 दिया है और एन का मान 8 दिया है। ए एन का मान हमको फाइंड करना है। मान रखेंगे तो ए एन प्रथम पद क्या है, 7 है और एन का मान क्या है, 8 माइनस 1 और डी का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो ए एन बराबर 7, 8 में से 1 निकलेगा कितना है, 7 है, यानी 7 गुणे 3। ये 7 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, 21 7 क्या हो जाएगा, 28। ये पहला पद यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 28 भरेंगे। दूसरे में देखेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा में क्या है, प्रथम पद क्या है, -18 है। डी हमको ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। एन का मान 10 दिया है और ए एन का वैल्यू 0 दिया है। चलिए रखते हैं, ए एन का मान क्या दिया है, 0। प्रथम पद -18 प्लस एन का मान क्या दिया है, 10 माइनस 1। सार्वधानता हमको ज्ञात करना है। तो जब 18 को इस साइड ले जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि +18 हो जाएगा। तो +18 बराबर 10 में से 1 निकलेगा कितना है, 9D। तो डी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट 18/9, 9 क्रम 9, 9 दूनी 18, यानी कि डी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे का मान हम लोग देखते हैं। तीसरा का मान क्या दिया है, यहाँ पर प्रथम पद नहीं दिया है, ए हमको ज्ञात करना है। डी का मान कितना दिया है, -3 दिया है। एन का मान कितना दिया है, 18 दिया है और ए एन का मान कितना दिया, -5। तो आइए मान रखते हैं। तो ए एन हमको कितना दिया है, -5 दे दिया है। प्रथम पद कितना दिया है, यही हमको ज्ञात करना है। प्लस एन का मान कितना दिया, 18 माइनस 1 और डी का मान -3 दे दिया है। तो -5 प्रथम पद, 18 में 1 लेकर 17 गुणे कहा जाएगा -3, यानी -5 बराबर ए प्लस, अब यहाँ पर ऋण गुणा ऋण हो जाएगा तो यहाँ प्लस नहीं क्या हो जाएगा, -17 तिरिक क्या हो जाएगा, -51। अब 51 को जब उस साइड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे -5 जब इस साइड में +51 हो जाएगा बराबर ए। तो 51 में जब -5 निकल जाएगा क्या आ जाएगा, जब 51 में आप 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 46, ये 46 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम पद 46, यहाँ पर 46 आ जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। प्रथम पद क्या दिया है, -18.9 दे दिया है। डी का मान 2.5 दिया है। एन का मान निकालना है और ए एन का मान दिया 3.6। आइए फार्मूला में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर रखते। ए एन का मान कितना दिया है, 3.6। प्रथम पद -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, n-1। डी का मान क्या है, 2.5 आ गया। तो इसको जब इस साइड पक्षांतर गिनतियां एक तरफ ले आएंगे, प्लस 18.9 बराबर इसको गुणा करेंगे 2.5 n माइनस 2.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 2.5 n माइनस 2.5, इसको जब इस साइड में ले लेंगे तो 22.5 गिनतियां की तरफ करेंगे, 2.5 बराबर का हो जाएगा 2.5 n। ठीक है, तो आइए हम इधर देखते रहें। अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 का हो जाएगा 10 हो जाएगा,
ये 2 2 4 1 5 आएगा, बराबर का हो जाएगा 2.5 n। तो n बराबर का हो जाएगा 25/2.5। एक अंक बाद दशमलव लगाए, एक जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाए, यानी कि अगर 25 है इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव अपने आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो 25 दहम्मा 250 हो जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखिए क्या दिया है। प्रथम पद दिया है 3.5 दिया है, d का मान 0 दिया है, n का मान 105 दिया है और an का मान ज्ञात करना है। आइए रखते हैं यहाँ पर। तो an ज्ञात करना है, प्रथम पद 3.5 दिया है प्लस n का मान 105, यहाँ पे 105 लिखेंगे, 105 माइनस 1, d का मान का रखेंगे 0। तो यहाँ पर 3.5 तो आकर, लेकिन दोस्तों जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल का हो जाएगा 0 हो जाता है। तो an का मान का हो जाएगा 3.5, यहाँ an का मान का हो जाएगा 3.5 और चौथे में क्या है, यहाँ पर 10 आ गया है, 3.5 आता है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बहुकल्पी दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला पद क्या दे दिया है, 10 दे दिया है। d का मान कितना दिया है, 7 माइनस 10। जब 7 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ माइनस बड़ा है, माइनस चिन्ह लगेगा, 10 में 7 निकल जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n का वैल्यू क्या दे दिया है, 30। तो कह रहा है कि an का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an प्रथम पद कितना दिया है, 10 दिया है, प्रथम 30 माइनस 1, डी का मान क्या दिया है, -3। तो an बराबर 10। अब यहाँ पर 30 में से 1 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 29 गुणे -3। दोस्तों यहाँ पर 10, अब इसको ऋण हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8। अब जब 87 में जब 10 घटा देंगे तो माइनस बड़ा है तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे प्रथम पद कितना दिया है, -3 दिया है, डी का मान कितना दिया है, आप क्या करेंगे, -1/2 में प्रथम पद घटाएंगे, यानी कि -3 हो जाएगा। तो -1/2 ऋण का आ जाएगा, धन हो जाएगा, बटे 1, 2 1 लघुत्तम 2, 2 से भाग देंगे 2 में एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर -1 रहेगा। 1 से भाग देंगे 2, 2 3 का हो जाएगा +6, यानी 1 में 6 कितना जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और n का वैल्यू क्या दे दिया है दोस्तों, 11 दिया है। आइए फार्मूले पे हम रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। an, चलिए प्रथम पद क्या दिया, -3 दिया है, n का मान कितना दिया है, 11 माइनस 1, और d का मान कितना दिया है, 5/2 निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, तो an बराबर -3। अब 11 में से 1 निकल कितना जाएगा, 10 गुणे 5/2, 2 5 का हो जाएगा 10, यानी an बराबर -3। इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस है, ध्यान देना, 5 5 का हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखें an का मान क्या है, 25 में से 3 निकाल देंगे, कितना जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आपका जो है इसमें 22 आंसर आ जाएगा। आइए तीसरा नंबर पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के खानों को पदों को भरिए। चलिए इसको हम पदों को भरते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम पद दिया है 2 और रिक्त स्थान भर दिया है और यहाँ पर 26 दिया। तो यहाँ पर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो हमें b निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस c/2 फार्मूला मध्य का निकालेंगे, यानी कि प्रथम पद 2 है, c 26/2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 28/2, 2 का नाम 14 दूना 28।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ए बी का मान कितना है 14, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे 14 भरेंगे। आइए दूसरा देखेंगे, यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर दिया है, द्वितीय पद तीसरी खाली है और चतुर्थ पद है। तो यहाँ पर देखें जिसका खाली है अभी उस पर नहीं बात करेंगे, जो है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला ये है द्वितीय पद, यहाँ पर द्वितीय पद के लिए आप जानते हैं क्या होता है सूत्र, a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13। अब जानते हैं कि पद के लिए होता है a, प्रथम शून्य के लिए हो जाता है, वर्ग के लिए 2 के लिए a प्लस डी, 3 के लिए a प्लस 2d, ऐसे हम क्रम जो है बढ़ता जाइए, 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए है, आगे जरूरत पड़ने ये 5 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय पद के लिए लिया गया इसलिए हमको यहाँ पर लिया, तो a प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, तो चौथा पद के लिए क्या लेंगे, a प्लस 3d बराबर का हो जाएगा 3। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, घटा करके a और d का मान निकालेंगे, यानी कि a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर का हो जाएगा 3। अब इसको घटा देंगे, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर नया चिन्ह माइनस में 3d आ गया, तो माइनस बड़ा है तो माइनस है, 3d में 1d निकलेंगे 2d बराबर, अब यहाँ पर -3 है, यहाँ +13, तो 13 में 3 का कितना जाएगा 10 है, यानी कि d बराबर का हो जाएगा -10/2, 2 क्रम 2, 2 पंजे 10, यानी d का मान कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब d का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 दिया है, तो d का मान रखेंगे -5 बराबर 13। अब इसको उस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, यानी कि a बराबर का 13 5 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे a का मान 18 आएगा, d का मान -5 आएगा। तो प्रथम पद 18, तो यहाँ पर हम क्या पहले भर देंगे 18 भर देंगे, और यहाँ पर 1 2 3 या तीसरा पद जो होता है यहाँ पर है a प्लस 2d दिया है, a का मान आपका 18 आ गया है, प्लस 2 d का मान आपने क्या निकाला -5 निकाल दिया, यानी कि 18 गुणे 5 दूनी -10 आ जाएगा। तो जब 18 से 10 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे 8 भरेंगे। सिमिलरली आइए हम अगर इसको भी ऐसे बात करेंगे, अब यहाँ पर प्रथम पद क्या दे दिया है, यहाँ पर 5 दे दिया है, द्वितीय पद है ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, चौथा पद क्या है a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर दिया है 9 सही 1/2। इसको सिंपल फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकेंगे, 3d 2 9 18 19/2। अब यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया है 5 मान रखेंगे, तो 3d बराबर 19/2 हो जाएगा। गिनती को उस साइड ले जाएंगे तो 3d बराबर का हो जाएगा 19/2 -5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 में 1 बचेगा तो 19 का नाम 19 हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे 2, तो 2 बार गया 2 पंजे का हो जाएगा 10 है, यानी कि 3d बराबर हो जाएगा, जब 19 से 10 निकलेंगे क्या आ जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो 3 का नाम 3, 3 3 का 9, यानी कि d का मान निकल कर क्या आ गया 3/2। तो हमको दिखे प्रथम पद नहीं, ये दूसरा पद दिखा ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है a प्लस डी, a का मान आपने प्रथम पद क्या ऑलरेडी दिया है, d का मान क्या निकालना है 3/2 निकाला है, और ये तीसरा पद निकालना है क्या a प्लस 2d निकालना है। तो प्रथम पद आपने 5 रखा, प्लस 2 गुणे d का मान 3/2 रख दिया। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 से भाग देंगे 2, 2 बार गया 2 पंजे 10, 2 से भाग देंगे 1 में 1 बार गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 2 2 कट जाएगा तो 5 + 3 आ जाएगा, ये का है 10 3 13/2, ये इसका मान आ जाएगा, इसका 5 3 8, ये दूसरा मान आ जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे पहले में 13/2 भरेंगे और इसमें क्या भर देंगे
8 भर दिया जाएगा। अब ये चौथा नंबर सवाल देखिए, दिया है प्रथम पद क्या दिया है, a बराबर दे दिया -4 दे दिया है। अब यहां पर देखिए लास्ट में पद दे दिया है, इसमें 4 खाली कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 पद के लिए क्या लेंगे हम, a प्लस 5d। a प्लस 5d बराबर क्या दे दिया है, 6। ठीक है, a का मान हम यहाँ पर रख कर d का मान रखेंगे, निकालेंगे। तो रखेंगे -4 प्लस 5d बराबर का है 6। 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 5d बराबर 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 4 10। तो d बराबर का है 10/5। 5 का नाम 5 दूनी 10, यानी कि d का मान क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आइए ये प्रथम पद के लिए ये होगा, दूसरी पद के लिए a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी निकलते थे। प्रथम पद आपने क्या दिखा, -4 है, यहाँ -4, डी का मान क्या है, 2 है। तो -4 में 2 निकल क्या आ जाएगा, -2। तो पहला वाला क्या रखा जाएगा यहाँ पर, -2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम 1 2 3 1 2 3 यानी a प्लस 2d निकलेंगे, a प्लस 2d। तो प्रथम पद क्या है, -4 है, प्लस 2 गुणे डी का मान क्या आया, 2। तो माइनस और 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, 0 आ जाएगा। यहाँ क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। आइए यहाँ पर दिखेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। a प्रथम पद क्या आया है, -4 है, प्लस 3d मान 2 आया है। तो 3 दूनी का हो जाएगा 6, जब -4 2 6 निकल कितना है, 2 आ जाएगा। यहाँ क्या भरेंगे, 2। यहाँ पर ये कैसे रहे, पांचवें पे है, 1 2 3 4, पांचवें पे का है a प्लस 4d। a का मान क्या आ गया है, -4 प्लस 4 गुणे d का मान 2 है। तो -4 4 दूनी का हो जाए 8, 8 में से 4 का कितना है, 4 है। यहाँ पर हम क्या निकाल लें, -2 0 2 4 ये आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ही निकालना है, चलिए कोई बात नहीं। द्वितीय पद के लिए निकालेंगे, द्वितीय पद के लिए a प्लस डी। a प्लस डी का मान कितना दिया है, 38। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिएगा। 1 2 3 4 5 छठा, छठे पद के लिए क्या मानेंगे, a प्लस 5d, यानी a प्लस 5d बराबर का दिया -22। ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 -2 से कर लेंगे, यानी समीकरण 1 2 घटा लेंगे। a प्लस डी बराबर 38 है, और a प्लस 5d बराबर का हो गया -22। चिन्ह हम घटा देंगे, माइनस माइनस यहाँ पर क्या होता है, प्लस आ गया। चिन्ह बदलने पर क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक प्लस माइनस होकर कट गया। यहाँ माइनस बड़ा माइनस लगेगा, 5d में 1d निकल के क्या आएगा, 4d। अब 22 में से 38 दोनों पॉजिटिव होगा तो हम जोड़ देंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि d बराबर कहा जाएगा 60 बटे माइनस का 4। तो 4 करने 4 15 चौका 60, यानी कि d का मान का निकल के आ गया -15 आ जाएगा। ठीक है, ए d का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, तो आपने कहा a प्लस डी बराबर 38 है। तो d का मान क्या है, -15 बराबर 38। जब इसको इस साइड ले जाएंगे दोस्तों तो क्या जाएगा 38, और यहाँ का +2 हो जाएगा +15, 8 5 13 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 यानी 53 आ जाएगा। तो प्रथम पद का आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं फिर। तो प्रथम पद आपका 53 आया, तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि पहला 53 भरा जाएगा। ठीक है, पहले वाले में हम क्या आ गया 53 यानी 53 आ जाएगा। अब आइए तीसरे पद निकालेंगे, 1 2 3, तीसरे पद के लिए निकालेंगे a प्लस 2d। तो प्रथम पद आपने क्या निकाला 53, यहाँ पर रखेंगे 53 प्लस 2, d का मान आपने क्या निकाला -15, तो यहाँ लिखेंगे -15। तो 53 15 दूना -30, यानी कि इसको हम घटाएंगे, यह आ जाएगा 23, यहाँ पर क्या भरेंगे 23।
अच्छा, 1 2 3 4 यानी चौथा पद करेगा a+3d, a+3d। ए का मान क्या आया, आपने ए का मान देखा 53 ही है, प्लस 3d का मान -15 है। 53 अब 15 दिया क्या हो जाए -45, यानी 53 में 45 हम घटा देंगे, 45 5 50 यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या भरेंगे 8 हो गया। अब यहाँ पर 3d के लिए निकाल लिया, यानी कि 1 2 3 4 हो गया। अब 5वें के लिए निकालेंगे a+4d, a+4d, ए का मान आपने 53 देखा, 4 गुणे डी का मान -15, यानी कि 53 प्लस 15 चौका का हो जाएगा 60 है। माइनस बड़ा माइनस आएगा, कितना आ जाएगा -7। यहाँ पर क्या भरेंगे -7।